तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आपको आवेदन कैसे करने हैं, ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। कहां पर ये वैकेंसीज निकली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे डिटेल दी गई है तो वहां पर मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स और लेवल क्या है, लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। 35,400 से आपकी बेसिक पे शुरू हो जाएगी। टोटल वैकेंसीज है 4, जिसमें से जनरल की है 3, एक है ओबीसी की। अगर एससी की नहीं है तो वे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बीएससी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 60% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है फिर बीएससी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी विथ 60% मार्क्स। अगर ये भी नहीं है फिर बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, 24 अक्टूबर 2021 को। ओबीसी की मैक्सिमम हो सकती है 33 साल और जनरल की 30 ईयर्स। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी बीएच। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री लेवल 6, वही सैलरी और 5 टोटल वैकेंसीज हैं। कैसे हैं, एक है एसटी की, एक है ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस, 2 है जनरल की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बीएससी विद केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 60% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे भी और में ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर इनमें से भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख लीजिए, 24 अक्टूबर 2021 को आपकी इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी लेवल 6 की ही है। 14 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। बीएससी इन जियोलॉजी मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट भी आप देख लीजिए। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लेवल 6 की सैलरी है। 2 पोस्ट हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस आईटी लेवल 6 की सैलरी रहेगी। टोटल 9 वैकेंसीज है। बीएससी मांगी गई है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स के साथ। अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा इन आईटी भी चलेगा 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लेवल 6 की सैलरी है, एक ही वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल लेवल 6 की सैलरी, एक ही वैकेंसी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। बेसिक है 21,700। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी, साथ में आपके पास रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस। जिन एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे सभी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल बी लेबोरेटरी लेवल 3 की सैलरी, 14 वैकेंसीज हैं, 60% मार्क्स एसएससी में। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नीशियन प्लम्बर लेवल 3 की सैलरी, एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन लगभग सेम मांगी गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। टेक्नीशियन बाइंडिंग लेवल 3 की सैलरी है, एक ही वैकेंसी है, 60% मार्क्स, वही ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नीशियन प्रिंटिंग, क्वालिफिकेशन सेम है, एक ही वैकेंसी है। टेक्नीशियन ड्रिलिंग क्वालिफिकेशन सेम है और लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। टोटल 20 वैकेंसीज है। उसके बाद है अपर डिविजनल क्लर्क लेवल 4 की सैलरी है, 25,500 बेसिक है। डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। 50% मार्क्स होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉलेज आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जो यूडीसी का वर्क होता है, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है ड्राइवर की वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी है, 19,900 बेसिक है। 13 टोटल वैकेंसीज हैं। 10वीं पास होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट और हैवी व्हीकल का कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग अ लाइट एंड हैवी व्हीकल, 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, थोड़ा बहुत आपको रिपेयरिंग का काम भी आना चाहिए जो नीचे इन्होंने बताए हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एबिलिटी टू रीड एंड फुलफिल रूटीन फॉर्म्स इन इंग्लिश या फिर हिंदी। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की लेवल 1 की सैलरी है 18,000। टोटल 18 वैकेंसीज है और 10वीं पास मांगा गया है। और अगर एक्स सर्विसमैन है 10वीं पास मांगा गया है साथ साथ, या फिर एक्स पुलिस या फिर एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पैरामिलिट्री पर्सनल आर्म फोर्सेज, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इनके लिए रखे गए हैं। मिनिमम हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ और भी मापदंड रखे गए हैं, आप एक बार देख लेना, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिनिमम एज 18 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम मैंने आपको ऊपर बता ही दी है 24 अक्टूबर 2021 को आपकी कितनी होनी चाहिए। फीस आप देख लीजिए आवेदन करने की। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 200 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए ऑल डिसिप्लिन जितनी भी डिसिप्लिन मैंने आपको ऊपर बताई थी 100 रुपये है, यूडीसी के लिए 100 है, ड्राइवर के लिए 100, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 100 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर करने हैं, amd.gov.in, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। और नीचे लिखा है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो इन्हें एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस अदा नहीं करनी है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन दी जाती है 3 साल की OBC, 5 साल को SC ST एक्स सर्विसमैन, आप एक बार देख लेना। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। साइंटिफिक असिस्टेंट जितने भी डिसिप्लिन है, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 रखी गई है, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा गलत आंसर देने पर। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टेक्नीशियन ऑल डिसिप्लिन प्री टेस्ट में एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ टाइप, जिसमें आपका सिलेबस होगा मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस। जितने क्वेश्चंस आप देख लीजिए 20 20 10, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मार्क्स 150, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी है, ड्यूरेशन 1 घंटा। एडवांस टेस्ट टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग भी है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ट्रेड स्किल टेस्ट भी है, ये आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है अपर डिविजनल क्लर्क, लेवल 1 और लेवल 2 का आपका स्तर होगा एग्जाम का, जिसमें लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप और लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन एग्जाम होगा। ये आप एक बार देख लेना सिलेबस। नीचे रिटन टेस्ट का भी दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, ये सब आपसे लिखवाए जाएंगे। उसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर के भी 2 स्तरीय एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम और ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये एक बार आप देख लीजिए सिलेबस। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल इवेंट में मेल 100 मीटर का रेस होगी 16 सेकंड में, और लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर। 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। आप आगे देख सकते हैं चिनअप, पुशअप और सिटअप्स भी होंगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग से दिया गया है, 100 मीटर के लिए 20 सेकंड दिए गए हैं, और लॉन्ग जंप के भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है रिटन टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल या फिर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन मैंने आपको बता दिया है, 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं amd.gov.in वेबसाइट पर जाकर। एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर रहेंगे आपके? ऑनलाइन एग्जाम होंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, तो आप देख सकते हैं 16 सेंटर्स रखे गए हैं देश में, यहां पर आपके एग्जाम होंगे। अब बात करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट की, यानी कि आपकी जॉब कहां पर होगी। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इज बेसिकली अ फील्ड ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए फील्ड में आपका ज्यादातर काम होगा। द कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड फॉर फील्ड या फिर लेबोरेटरी वर्क इन एनी वन ऑफ द रीजन्स विद हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, जमशेदपुर, शिलोंग, जयपुर, हैदराबाद। यहां पर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर इनके सेक्शनल ऑफिस में जैसे कि विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, यहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नीचे कुछ जो डेट्स दी हैं आपको इनका पालन करना है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कब तक फीस पे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इनका आपको पालन करना है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये थी वैकेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी जॉब की जरूरत है और एलिजिबल हैं वे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।